आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, गरीबी से छुटकारा हमें मिलेगा यदि आज हम विश्वास और भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन और हर रात हर समय हमें परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा रखता है। यदि आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, घर को लेकर के, पैसे को लेकर के, बीमारी को लेकर के, तरह तरह की चीजें हैं। गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती है, कभी कभी गरीबी एक बंधन होती है जो बन जाती है हमारे जीवन में। और यीशु मसीह हर प्रकार के बंधनों को तोड़ने के लिए आपके आपके घर में, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको आजाद, आपको ब्लेसिंग करने चाह रहा है। मेरे प्रिय भाई सुंदर शाम की जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हम सभी को एकत्रित किया, आज हम प्रार्थना करें और आज्ञा दें परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दी। अगर आप पैसों की तंगी से, कर्ज की कमी से और लगातार संघर्ष से गुजर रहे हैं तो आपको धैर्य और विश्वास रखना है। आज आपको आज्ञा देना कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती, इस बात को हमें समझना चाहिए। कभी कभी गरीबी एक बंधन बन जाती है हमारे जीवन में, चाहे आपके बच्चों के जीवन में, आपके आपके कामों में, तरह तरह की चीजें आपको हर तरीके से शैतानी ताकत घेरने की कोशिश करती है। ये बाइबल कहती है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। और यीशु बंधनों को तोड़ने के लिए हमारे जीवन में, इस संसार के जगत में आए ताकि हमारा उद्धार हो, हमारे जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार हमारे जीवन से निकले। इसीलिए यीशु मसीह ने संसार को अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती के द्वारा जो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे, बरकत दे, हमारे हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन वो टूटता है। बाइबल कहती है, मेरा चरवाहा, इस तरीके से यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में साफ साफ कहा गया है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। जब परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो हमें किस बात की घटी या किस बात की कमी हो सकती है? केवल हमें विश्वास और भरोसा रखना है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है घटी नहीं होगी। तो जिस तरीके से अगर घटी चल रही है आपके जीवन में, तो आज परमेश्वर आपको बदल देगा, आपके जीवन से हर प्रकार की वो कठिनाइयों को उससे बदल देगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इस तरीके से हम जानते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है इस तरीके फिलिप्पी पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 19 में साफ साफ कहा गया है इस तरीके से, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी अपनी उस महिमा के धन के अनुसार पूरी करेगा जो आपके जीवन में जरूरत है। जो परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत हमारे मन, हमारे विचार, हमारे जीवन को परमेश्वर बदलता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर केवल रोटी नहीं देता है, परमेश्वर घटी को पूरी भी करता है, कमी को हर तरीके से नामो निशान से मिटा देता है। मेरे प्रिय भाई, जो हमारे जीवन में कमी होती, चिंताएं होती, परेशानियां होती, दुख होता है, दर्द होता है, उसे हर प्रकार से परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। आज सुंदर शाम के लिए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलेगा। जिस हालात में आज आप जी रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश, अपने जीवन को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, तो बिल्कुल बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है दूसरा राजा अध्याय 4 में लिखा गया है, यहाँ पे एक विधवा स्त्री होती है, उसके पास देखते हैं, उसके पास खाने को भी नहीं था और कर्ज देने वाले उसके बच्चों को ले जाने वाले थे। परमेश्वर ने एलिशा नबी के द्वारा उससे कहा, अपने घर में क्या है? इस तरीके से, अपने घर में क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब यह है, परमेश्वर वचन कहने का, एक विधवा स्त्री थी जिसका नाम एलिशा बता था, और उसके द्वारा जो संदेश भिजवाया गया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, उसका पति मर चुका था, उसके पास बहुत कर्ज था, वो बहुत सारे लोग कर्ज जो लेने आ रहे थे, उसके बच्चे को ले जा रहे थे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, उसके पास सिर्फ एक छोटी सी तेल की कुप्पी थी। इसी में परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दी, बरकत दी। लेकिन जब उसने विश्वास किया और खाली बर्तन मंगवाए और तेल बहता गया और फिर वह तेल बेच करके कर्ज चुका दिया और बाकी सब उसका घर चलने लगा। इस तरीके से परमेश्वर काम करता है। एक विधवा स्त्री थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसके पास इतना कर्ज था, जो कर्ज वाले आ रहे थे, मांग रहे थे, उसके बेटे को उठा ले जा रहे थे, धमकी दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आशीष, उसने विश्वास किया, उसने भरोसा रखा। हमें भी आज यही बाइबल सिखाती है कि अपने जीवन को हर प्रकार के कर्ज से मुक्त कर सकते हैं, हर प्रकार की गरीबी से, हर प्रकार की चिंताओं से परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर कमी को स्रोत बना देता है, इस बात को समझिए। यदि आपके पास नहीं है, फिर भी उसी को परमेश्वर एक अच्छा स्रोत बनाएगा कि आने वाले समय में एक बेमिसाल बनेगा। छोटी चीज भी बड़ी आशीष बन सकती है आपके जीवन, यदि आप विश्वास और भरोसा रखते हैं। एक वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के 18 में लिखा है, पर तू अपने विश्वास यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि धन उपजाने की शक्ति वही परमेश्वर देना है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहने का मतलब है, आप मेहनत करते हो पर सफलता देने वाला परमेश्वर है। वो आपको बुद्धि देगा, आपको काम देगा, आपको अवसर देगा, आपको उन्नति देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके बच्चों का हर तरीके स्वास्थ्य मतलब ठीक रखेगा। तो उसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग हमें आशीष देता है।
देखते हैं यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है। और आज मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, कई लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, हमारे साथ वही होगा, लेकिन यह एक झूठा आत्मा का जाल है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें हमें सिखाई गई हैं। यीशु के नाम से आपको यह बोलना पड़ेगा कि आज हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप दुआ करते हैं, आपके जीवन में जो भी विचार हैं, जो आप जिस चीज से डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान यदि बाइबल हमें देती है, बहुत सारे वचन हमें दिए गए हैं जिसमें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और हर तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। एक वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है योना पुस्तक अध्याय के 10 में लिखा हुआ है, चोर केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है, चाहे वो किसी भी समाज का हिस्सा हो, चाहे किसी के जीवन में जुड़ा हुआ क्यों ना हो। चोर हमेशा चोरी करने के उद्देश्य से, घात करने की कोशिश और नाश करने की उस उद्देश्य से ही आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह में कहने का मतलब यहाँ पे यह है, यीशु कहते हैं मैं बहुतायत से देने आया हूं, इसलिए आपका भविष्य अभाव नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा, आपका भविष्य बहुतायत से है कि आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही, जो समस्याएं हो रही हैं, जो तकलीफें हो रही हैं, उस बात को हमें समझना होगा। अब आपसे बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन को प्रभु बेहतर करेगा और बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रभु यीशु मसीह आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, हर बेटों के लिए, हर जीवन में जो आज संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज हमें आप जीवन, आशीष, हर तरीके से आप हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय हम अपने हाथों को फैला करके आपके सामने घुटने टेक करके, जो आज जिनके आंसुओं को पिता परमेश्वर आज बह रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके आंसुओं को आप पहुंचने वाले, उनके घर से हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं, दूर करने वाले, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं उनके घर परिवार के लिए। आज हम इनके परिवार के लिए, इनके घर के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार की गुप्त रोग हो, या किसी प्रकार का शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ चुकी है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके जीवन जो समस्याएं, जो चिंताएं हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की घटनाओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त, इसी समय से इनके परिवार से वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार का दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने जवान मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए वो सोचते हैं कि हम बेहतर करें, अच्छा करें। आज उनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है। जितने नौजवान युवा हैं, जितने बहनें हैं, वो यही सोचते हैं कि अच्छा हमें नौकरी मिले, जॉब मिले, काम मिले, ताकि हम करें अपने घर में हेल्प कर सके, मदद कर सकें, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों की हर तरीके से मदद कर सकें। परमेश्वर आप उन्हें सामर्थ, उन्हें एक अच्छा मार्ग, एक रास्ता देने वाले प्रभु आप हैं, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को पिता परमेश्वर वो मार्ग, वो रास्ता आप देने वाले हैं, इसलिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को वो सामर्थ, वो ताकत दे पिता परमेश्वर की, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार है, जो गलत सोच आ रही पिता परमेश्वर की, क्योंकि हम जानते हैं आप हर तरीके से, यहाँ तक आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो आज हम सब तो जिंदा हैं। आज जब परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हर प्रकार की शैतानी ताकत जा सकती है, तो आज हम भी विश्वास और भरोसा करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से भेज जाएंगी, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा करते हैं। जिस तरीके से आपने लाजर जब मर गया था, आप उसे जिंदा कर दिए थे, तो आज हमारे जीवन में जो समाज में आज हमें देखने को मिलता है, चाहे वो दुख हो, डर हो, चिंता हो, या किसी प्रकार का भय हो, या दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, ये तो बहुत छोटी बात है परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमारे जीवन से यह हर प्रकार की समस्याएं, यह हर प्रकार की चिंताएं आप दूर करने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रशंसा करते हैं आज हर एक बहनों को, हर भाइयों को जो आज प्रार्थना करते हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने ओल्ड हैं, जितने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उनके हर एक बच्चों के लिए, हर परिवार के लिए, हर उनके स्वास्थ्य शरीर के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बिजनेस करते हैं, जो भी आज वो अपने घर के चलाने के लिए काम धंधा बिजनेस करते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं,
जो कंपनियां चलाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार, हर प्रकार की जो सकारात्मक सोच है उनके अंदर आए, हर प्रकार की पॉजिटिव उनके अंदर आए, वो ताकत आए, वो सामर्थ आए, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर उनकी हर प्रकार की कंपनियों में मदद करे। जो छोटा दुकानदार है, जो बड़ा दुकानदार है, या किसी प्रकार का धंधा या बिजनेस करते हैं, उनमें आप उन्हें सामर्थ और ताकत दे, उन्हें हर तरीके से बलपूर्वक उनके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बात के लिए, जितने सरकारी नौकरी करते हैं, जितने भी आज सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कतें, कोई चिंताएं ना आए उनके परिवार, उनके घर में, उनके बेटे और बेटों के जीवन में। इसलिए हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जितने लोग जिनके पास रोजगार नहीं है उनके लिए दुआ करते हैं, उन भाइयों के लिए उन प्रार्थना करते हैं कि उनको एक अच्छा रोजगार मिले, उनके जीवन में चलाने के लिए, अपने घर के माता पिता भाई बहनों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए प्रभु उन्हें एक रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, ताकि वो चल करके आगे एक बेहतर फल ला सके, अपने जीवन में हर तरीके से मदद और सहायता कर सके। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हमारी मतलब माता पिता की बातों को जो बच्चे होते हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन हमें याद रखना कि परमेश्वर वचन कहता है जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता का आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें ताकि हमारे जीवन में उत्थान आए, आशीष आए, बरकत आए। आज इतने यूथ, इतने यंग अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें उनकी हर प्रकार की बातों को सामर्थ्य दें, ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि अपने माता पिता का आदर सम्मान कर सके। जब यीशु मसीह ने सम्मान किया, अपने माता पिता का आदर किया है, तो आज हमें भी करना है। हर यूथ, हर यंग जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, आज आपसे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं जो आपके मन में चल रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई चिंताएं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी यूथ, जितने यंग है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, काफी लंबे समय से किसी प्रकार से आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है उनके जीवन में, बहुत सालों से पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर मसीह भाई बहनों के लिए, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे घर को संभालने वाले आप हैं, हमें सामर्थ्य और ताकत देने वाले आप हैं, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाले आप हैं, हमें वो ताकत, एनर्जी देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिव विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की गंदी सोच हमारे जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम से या किसी प्रकार की जो विटामिन सी उनके जीवन, उनके शरीर में प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जिनके महिलाओं के अंदर पिता परमेश्वर आज उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनके पेटों में दर्द होता है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको ब्लड की कमी हो चुकी है, हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से उन्हें सामर्थ और ताकत दे, वो हर तरीके से पूरा होने पाए पिता परमेश्वर की आप सर्वशक्तिमान हैं। आप यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक करते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, यहाँ तक कि आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आपने ठीक किया। तो आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की जरूरत है पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, वो हर प्रकार की कर्जे, वो हर प्रकार के जादू टोना टोटका, जो भी कुछ आज हमारे देश, आज हमारे समाज, आज हमारे बीच में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे जीवन से ये हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष लेकर के आने वाले हैं। आपको धैर्य, विश्वास और सुबह शाम प्रार्थना हमारे साथ करते रहना, ताकि आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। यदि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी हर प्रकार की सहायता और मदद करेंगे। प्रभु कहीं ना कहीं आपके लिए वो मार्ग, वो रास्ता निकालेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम सब दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर
पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें क्यूआर कोड भेज दीजिए, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप जो भी आपके पास, मैं नहीं कहता हूं कि आप भेजिए, यदि आपके पास है तो भेजिए, उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता है यदि आपके पास नहीं है, तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके खत्तों में परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं को समाधान करे और पूरा करे, और हर तरीके से आप फलवंत होते रहें। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वह है प्रभु यीशु मसीह, वह है परमेश्वर, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारे जीवन को हर तरीके से एक ताकत, एक जिस तरीके से परमेश्वर में ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई ने, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा। आमीन।